नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। सबकी सबसे बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों। बड़ी आपको बता दें, यमन ने भीषण अटैक किया है और आपको बता दें ऐसा हमला किया है जिसके बाद से अमेरिका के कान खड़े हो गए हैं। और आपको बता दें, अमेरिका ने इजराइल की जहाज को सुरक्षा दे रहे थे और खुद सुरक्षा करने वाले ठेकेदार अमेरिका के युद्धपोत पर ही यमन ने भीषण अटैक कर दिया। 21 मिसाइलें दागे हैं, 21 क्रूज मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइलों से भीषण अटैक किया है, जिसके बाद से पूरी तरीके से दहल गया है अमेरिका। अमेरिका के इस युद्धपोत पे हमले के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने दोनों ने मोर्चा संभालते हुए फिलहाल खास करके यमन की हौतियों के 16 मिसाइलों को ढेर कर दिया है, जिनमें 5 मिसाइलें जो है वो सीधे तौर पर अमेरिका के खास करके उस युद्धपोत पर जा गिरी, जिसके बाद आग लग गया है। एक छोटा सा हम आपको वीडियो दिखाएंगे और इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज क्या सिचुएशन कल रही है। पिछले 24 घंटे की हम आपको अपडेट बता रहे हैं, जहां पर यमन ने भीषण अटैक करके पूरी तरीके से अमेरिका को तगड़ा जवाब दे दिया है। आपको बता दें, ब्रिटेन के जो है वो खास करके रक्षा मंत्री ने इस हमले को लेकर के उन्होंने बड़ी बातें कही। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने इस हमले को लेकर के उन्होंने सबसे बड़ा बयान दिया और कहा है कि ये अब तक का हुआ सबसे बड़ा हमला है। ये सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि इस वीडियो में साफ तौर पर देखा गया है कि कैसे यमन की जो क्रूज मिसाइल हैं वो सीधे तौर पर आती है और यहाँ पर अमेरिका के उस युद्धपोत पर सीधे तौर पर गिरती हैं और तबाही मच जाता है। समझ लीजिए कि किस तरीके से अरब में यमन ने हवा निकाल दी है अमेरिका की लाल सागर में। दरअसल अब समझिए, ये यमन के वही हौती विद्रोहियों जिन्होंने कहा था कि हम इजरायली झंडे वाले किसी जहाज को छोड़ेंगे नहीं, ठीक, और बिना इजरायली, अगर इजराइल का कोई जहाज नहीं होगा तो उन्हें हम छेड़ेंगे नहीं, यानी बिना इजरायली झंडे के किसी भी जहाज को हम छेड़ेंगे नहीं और इजरायली झंडे लगी जहाज को हम छोड़ेंगे नहीं। तो यहां पर आपको बता दें, यमन के हौती विद्रोहियों ने इतना भीषण अटैक किया कि केवल 3 मिसाइल ही इस युद्धपोत पर गिरी और पूरे युद्धपोत में आग लग गया, भीषण तरीके से तबाह हो गया है। दरअसल ये युद्धपोत आपको बता दें, अब इजराइल के उस जहाज को सुरक्षा दे रहा था, लेकिन यहां पर जो है वो उन्हें सीधे तौर पर तगड़ा झटका लगा। 21 क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी हूती विद्रोहियों ने और यहां पर धू करते ये जल गया। अमेरिका और ब्रिटेन ने तत्काल जो है वो आनन फानन में कार्रवाई करते हुए 16 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया, लेकिन 5 ने ही जो जमकर तबाही मचाई है उससे अमेरिका पूरी तरीके से भन्नाया हुआ है। जी हाँ, अमेरिका भन्नाया हुआ है और उसके रिएक्शन में अमेरिका ने क्या किया है वो जरा देख लीजिए। वो हम आपको बताएंगे उसके रिएक्शन में कैसे यूएन पहुंचा और यूएन में उन्होंने जो है वो अब हौती विद्रोहियों के खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया है यूएन में। वो भी हम आपको बताएंगे। प्रस्ताव पेश किया गया है, अभी पास नहीं हुआ है। रशिया और चाइना ने इस पर वीटो लगा दिया है और इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। लेकिन उससे पहले जरा समझिए कि यमन के हौती विद्रोहियों के प्रवक्ता याह्या सिनवार ने क्या कुछ कहा है। यमन के हौती प्रवक्ता ने कहा है कि जॉनी शासन का समर्थन करने वाले अमेरिकी जहाज को बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन द्वारा हमने निशाना बनाया है। अमेरिकी जहाज को निशाना बनाकर किया गया ऑपरेशन यमनी नौसेना और अमेरिकी दुश्मनों के हमले का जवाब है। ये हम अपने देश, लोगों और राष्ट्र की वैध रक्षा के ढांचे के भीतर सभी शत्रुतापूर्ण खतरों से उचित तौर तरीके से निपटने में हम संकोच नहीं करेंगे। आक्रामकता समाप्त करने के लिए जो है वो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि गाजा में हमारे भाइयों को नाकाबंदी हटने तक हम कब्जे वाले फलस्तीन के बंदरगाहों पर जाने वाले इजरायली जहाज़ों को रोकना जारी रखेंगे। इस बीच हम कब्जे वाले फलस्तीन के बंदरगाहों को छोड़कर सभी गंतव्यों के लिए लाल और अरब सागर में नेविगेशन जारी रखने की अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता पर जोर देते हैं। तो सीधे तौर पर ये चीज़ें जो है वो उन्होंने कही हुई हैं। इतना ही नहीं, तो आपने देखा कि यमन के हौती प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा है। और इस हमले के बाद 24 घंटे के बाद अब अमेरिका ने यूएन में प्रस्ताव लाया है। अमेरिका ने यूएन प्रस्ताव लाते हुए कहते हैं कि यमनियों की कार्रवाई की निंदा में राष्ट्र संघ में अमेरिका ने प्रस्ताव घोषित किया है। इस प्रस्ताव पर चाइना और रशिया ने तगड़ा झटका दिया है। करारा झटका देते हुए उन्होंने कहा है कि ये प्रस्ताव पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है। यमन के अंसरुल्लाह आंदोलन ने राष्ट्रसंघ के प्रस्ताव को राजनीतिक खेल बताया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में
अमेरिकी प्रस्ताव को पारित कर दिया और गाजा के हालात को पूरी तरीके से अनदेखा कर दिया है। यानी गाजा में जितने भी प्रस्ताव आए उन सबको अमेरिका ने खारिज कर दिया। अब जब अपने पर बीती और खुद के युद्ध पोत को पूरी तरीके से यमन के हूथियों ने तबाह कर दिया, तो अब जो है वो ये प्रस्ताव पारित कर रहे हैं भाई साहब। हालांकि इनके प्रस्ताव को भी दुनिया बहुत तवज्जो नहीं दे रही है। इनके प्रस्ताव को भी पूरी तरीके से ठेंगा दिखा दिया है। आपको बता दें, इनके प्रस्ताव को तगड़ा झटका दिया है। गाजा के हालात को पूरी तरीके से अनदेखा करते हुए लाल सागर में यमनियों की कार्रवाई को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया है। रूस ने कहा है, रूस ने क्या कहा है समझिए। रूस ने सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि गाजा में रक्तपात को रोका जाना चाहिए क्योंकि यही काम लाल सागर की वर्तमान स्थिति का कारण बना है। राष्ट्र संघ में रूस के प्रतिनिधि ने कहा है कि गाजा युद्ध को रोके जाने से बहुत से संभावित खतरे कम हो जाएंगे। ये रूस ने कहा है। उन्होंने कहा है कि इनडायरेक्टली स्पष्ट कहा है कि अगर आप जो ये युद्ध की जो बात कर रहे हैं कि हम यमनियों को रोकें, यमनियों को रोकने के बजाय अगर आप गाजा पट्टी में युद्ध को रुकवा देते हैं तो ये जो संभावित और खतरे हैं वो भी कम हो जाएंगे और जो अटैक हैं वो भी बंद हो जाएंगे। तो चाइना ने भी यहां पर कहा है, चाइना के प्रतिनिधि ने भी कहा है कि लाल सागर में जो कुछ भी हो रहा है वो गाजा का युद्ध का प्रतिबिंबन है, यानी एक तरीके से गाजा में हो रहे युद्ध का परिणाम है। इसी बीच अल्जीरिया ने कहा है कि गाजा में की जाने वाली हिंसक और विध्वंसक कार्रवाई के संदर्भ में सुरक्षा परिषद विश्व के मुसलमानों की भावनाओं को अनदेखा नहीं कर सकती है। ये चीजें जो है वो एक तरीके से जो कुछ भी लाल सागर में हो रहा है वो एक रिएक्शन है गाजा के एक्शन का। अगर इजराइल और अमेरिका गाजा के एक्शन को बंद करते हैं तो सीधे तौर पर ये चीजें जो है वो लाल सागर में उसका रिएक्शन बंद होगा। अगर यहां पर एक्शन बंद नहीं होता है तो इसका रिएक्शन न केवल गाजा पट्टी में देखने को मिलेगा बल्कि हिजबुल्लाह जो कर रहा है वो भी होगा और इराकी जो प्रतिरोध संगठन है वो भी हैं। तो तमाम तरीके के कई मोर्चों पर न केवल इजरायली बल्कि अमेरिकी सैनिकों को भी इनडायरेक्टली इस रिएक्शन को देखना पड़ेगा। तो बार बार ये जो है वो कहां जाएंगे, ये जाएंगे जो है वो इस तरीके के यूएन सभा में जाएंगे। समझ लीजिए, अमेरिका को जब पूरी दुनिया ने साथ छोड़ दिया हूती विद्रोहियों के समर्थन में काम करने से 12 देशों ने हाथ खड़े कर लिए कि हम भैया हूती विद्रोहियों के खिलाफ युद्ध नहीं करेंगे, तो अब ये हार करके ये यूएन पहुंचते हैं और यूएन में जो है वो यमन के खिलाफ कार्रवाई की बात करते हैं कि हम इन पे कार्रवाई करेंगे, निंदा प्रस्ताव जो है वो पास करते हैं। दरअसल कल जिस विध्वंसक तरीके से इनके युद्धपोत को तबाह किया है लाल सागर में, ये ऐसा पहली बार हुआ है। और एक तरीके से देखा जाए तो खुद अब हम इस चीज को देखें जिसमें ब्रिटिश के रक्षा मंत्री ने कहा है कि अब तक का सबसे बड़ा हमला है ये, एक तरीके से अमेरिका के मुंह पे करारा तमाचा है। तो दोस्तों, यमन की इस ताकत को आप कैसे देखते हैं, आप अपने सुझाव देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी मानते हैं कि गाजा के एक्शन का रिएक्शन इसी तरीके से होता रहेगा और अगर आप भी मानते हैं कि पूर्णतः युद्धबंदी अमेरिका और इजराइल चाहता है तो गाजा पर भी हमले रोकने चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।